नमस्कार। उत्तर प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो सकते हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच भी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से समय पर इलेक्शन कराने की मांग की है। देश भर के लोगों की नज़रें खास तौर पर पंजाब और यूपी इलेक्शन पर रुकी हुई है। पंजाब इलेक्शन में हंग असेंबली की संभावनाएं नजर आ रही हैं, यानी पंजाब में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलते नहीं दिख रहा है। अब बचा यूपी, जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि यूपी में विधानसभा और लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यूपी में कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं है। कांग्रेस 2 या 3 सीटों के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मायावती की पार्टी बसपा भी यूपी चुनाव में कोई कमाल करती नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस से बहुत बेहतर स्थिति में है। टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी से बीजेपी को मिल रही है। यूपी चुनावों को 2024 लोकसभा इलेक्शन के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी की आबादी करीब 22 करोड़ है, जो भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में के रहने वाले कुल आबादी का छठा हिस्सा है। अभी एनबीटी यानी नव भारत टाइम्स ने एक सर्वे किया था, जिसमें 10 सवाल पूछे गए थे। इनमें से एक सवाल यह भी था कि सत्ता संभाल रही बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में सबसे बड़ा खतरा क्या है। आइए जानते हैं लोगों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। हर सवाल के जवाब के लिए 3 विकल्प दिए गए थे। इस सवाल में भी 3 विकल्प थे। पहला विकल्प, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर है, या फिर कृषि कानूनों के विरोध में उतरे किसानों की नाराजगी, या फिर यूपी में पुलिस की दबंगई। तकरीबन 56% लोगों ने किसानों की नाराजगी को सबसे बड़ा खतरा बताया। 31.5% लोगों ने सत्ता विरोधी लहर को चुनौती माना और 11% लोगों ने पुलिस की दबंगई को। लेकिन इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सर्वे ऑनलाइन हुआ था और गिने चुने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। सर्वे और चुनावों के रिजल्ट में दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ अलग ही मैदान पर खेल रहे हैं। बाबा के राज में बड़े बड़े माफिया या तो जेल में हैं या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। यूपी में सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर योगी ने जनता को सुरक्षा के माहौल का एहसास कराया है। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश के लोग योगी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। यूपी में 2012 तक केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। लेकिन तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था कुशीनगर में। अयोध्या में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनाया जा रहा है, जो 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूपी का। जिसके बाद यूपी देश का पहला 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है, जबकि यूपी में 13 हवाई अड्डों और 7 हवाई पट्टियों को अभी भी विकसित किया जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी के बाद देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा में बनने जा रही है। पिछले 5 सालों में यूपी की जनता को 6 एक्सप्रेसवे की सौगात दी जा चुकी है। कानपुर, मेरठ और आगरा में मेट्रो को मंजूरी मिलते ही यूपी देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसके सबसे ज़्यादा शहरों में यानी 6 शहरों में मेट्रो चलेगी, जिनमें 3 शहर हैं जहां पहले से मेट्रो चल रही है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। जबकि 3 शहरों में इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में भी मेट्रो चलाने का आधारभूत काम जोरों पर चल रहा है। 2018 यूपी इन्वेस्टमेंट समिट में यूपी में 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। प्रदेश में करीब 10 लाख गरीबों को आवास योजना के तहत आवास दिया जा चुका है। मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और भी बहुत सारे काम, जिसके चलते बाबा को यूपी में हराना
विपक्ष के बस से बाहर हो गया है। चाहे गंगा माता को स्वच्छ बनाने का काम हो, सफाई का, बिजली का, पानी का, आवास का या और कोई काम हो, यह सब काम योगी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के किए हैं। 2017 में बाबा के आने के बाद यूपी के सारे समीकरण ही बदल गए हैं। पहले यहाँ पर जात पात पर वोट होता था, लेकिन बाबा के आने के बाद सारे समीकरण बदलते जा रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश में एक भी धार्मिक दंगा न होना इस बात का सबूत है। कोई बीजेपी को कितना भी बुरा बताए, लेकिन बीजेपी इकलौती देश की ऐसी पार्टी है जो अपने घोषणा पत्र पर पूरी तरह अमल करती है। आपको बताता हूँ कैसे। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने की बात कही थी, जो हट चुकी है। राम मंदिर के मुद्दे पर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, जो बनने जा रहा है, जिनमें एक मुद्दा ट्रिपल तलाक का भी था, जो खत्म हो चुका है, और जो बचे हैं वो भी बीजेपी के अलावा और कोई सरकार पूरे नहीं कर सकती। 2017 यूपी चुनाव में बीजेपी ने 300 सीटें पार करते हुए 307 सीटें जीती थी, जबकि प्रदेश में कुल सीटें 403 हैं। 2022 यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी कितने सीटें जीत सकती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।